हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 3 की वर्कशीट नंबर 120 ए, जो कि 29 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से एक पाठ, और इसको हम रिवाइज करने वाले हैं। बेसिकली पाठ का नाम है सबसे अच्छा पेड़। बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और कक्षा 3 के सामने आप अपना सेक्शन ABC जो भी है वो मेंशन करेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और जाना कि पेड़ हमारे लिए कितने आवश्यक व महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि हमने इस पाठ से और क्या क्या सीखा है। तो बच्चों, अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो पहले आप इस पाठ को एक बार पढ़ लेंगे और फिर इस वर्कशीट को अगर आप हल करेंगे तो आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और इसमें आए जोड़े वाले शब्दों को ढूंढ पर उनकर गोला लगाइए। तो जैसे यहाँ पे हमें एक उदाहरण दे रखा है मीठा मीठा, तो इस तरीके के हमें शब्दों को ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। तो चलिए पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह सुबह तीनों नए घरों की तलाश में निकल गए। गरम गरम, देखो यहाँ पे गरम गरम जोड़े में है तो गोला लगाएंगे आप। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का बड़ा सा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी ठंडी छाया थी। देखो तो यहाँ पे हम ठंडी ठंडी पे गोला लगाएंगे। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। तो हम मीठा मीठा पे यहाँ पे गोला लगा देंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। बाकी दोनों भाई आगे चल पड़े। आगे चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। तो इस तरीके से हमें जो जो शब्द मिले हैं जोड़े में उन सभी पे हमने क्या किया, गोला लगा लिया है। और इस तरीके से पहला प्रश्न तो हमारा हल हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थानों को उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है उनके पास रहने के लिए कोई गृह नहीं था। गृह का मतलब होता है घर, लेकिन गृह सही तरीके से कैसे लिखा जाता है? दोनों ही ग्रह हैं। ये होता है जैसे पृथ्वी है, मंगल ग्रह है, वो वाला ग्रह, और हमारे घर के लिए जो ग्रह इस्तेमाल होता है वो ये वाला ग्रह है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जो खाली स्थान दे रखा है वहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे ग्रह। ठीक है, ये वाला सही ग्रह है जो आप ऑप्शन का में लिखेंगे। खा है कि तीनों भाई वृक्ष की ठंडी छाया में बैठ गए। और वृक्ष लिखने का सही तरीका क्या होता है बच्चों? ये वाला। ठीक है, यानी पहला वाला सही है। गा है कि सोहन को श्रिप ने डंक मार दिया। अब यहाँ पे सर्प होना चाहिए या श्रिप होना चाहिए? सही उत्तर क्या है? चलिए लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे श्रिप। ठीक है, यानी ये वाला सही उत्तर है। अगले में है कि मैं दौड़ में डैश स्थान पर आऊँगा। तो मैं प्रथम स्थान पर आऊँगा, और प्रथम लिखने का सही तरीका ये होता है पा, और इसके नीचे इस तरीके से रा बनता है, फिर था और माँ, प्रथम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर उन पर सही का निशान लगाइए। तो नीचे हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं और साथ में कुछ ऑप्शंस भी हैं। सही ऑप्शन पे हमें सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है कि बड़े भाई को कौन सा पेड़ पसंद आया था? तो बच्चों, बड़े भाई को आम का पेड़ पसंद आया था। अगला है किस फल की जटाओं को काटकर
मोटी डोरी, रस्सी व चटाइयाँ बनाई जा सकती हैं। तो जटाएं किसकी होती हैं? नारियल की। तो नारियल की जटाओं को ही काटकर रस्सी वगैरह बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ, और इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है? नीचे दिए गए वृक्षों के चित्रों को ध्यान से देखिए और उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। पहला जो चित्र है ये कौन से पेड़ का है? ये है नारियल का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? नारियल। ठीक है बच्चों। जो दूसरा पेड़ है ये है आम का पेड़, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आम। और जो तीसरा पेड़ है ये है केले का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे केला। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि घर में प्रयोग होने वाली ऐसी किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। तो बच्चों हमारे घर में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम पेड़ों से लेकर आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? चलिए इनके नाम लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो, हम पेड़ से लकड़ी भी लेते हैं, फल भी लेते हैं, फूल भी लेते हैं, और बहुत सारे पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल भी अलग अलग कामों में किया जाता है। ठीक है। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि हमें पेड़ों के सूखे पत्तों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इन्हें जलाने से वातावरण दूषित होता है। तो बच्चों कोई भी चीज़ जो हमें लगता है वेस्ट है और उसको अगर हम जला देते हैं तो इससे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।